जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग एल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के एंटोनिम्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। एंटोनिम्स ए एन टी ओ एन वाई एम एस। एंटोनिम्स कौन सा बच्चों? तो एल लेटर। तो फर्स्ट वर्ड हम लेते हैं बच्चों लेचरीमोस। LACHRYMOSE। लेचरीमोस। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लेटर का एक वर्ड है लेचरीमोस। क्या पढ़ते हैं इसको? प्रोनाउंस कैसे करते हैं? लेचरी लेचरी LACHRY लेचरी MOSE लेचरीमोस। इसका मतलब होता है बच्चों शोकपूर्ण। क्या होता है? शोकपूर्ण। क्लियर? शोकपूर्ण। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? जैसे कि हमने बोला चीयरफुल CHEERFUL चीयरफुल। दूसरा हमने बोला जैसे कि मैरी MERRY मैरी। क्लियर है बच्चों? जैसे तीसरा हमने एंटोनिम्स बोला JOLLY जॉली। तो लेचरीमोस के एंटोनिम्स कौन कौन से हुए बच्चों? जैसे कि हमने बोला चीयरफुल। चीयरफुल में देखिए कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लेटर का चीयरफुल। फिर मैरी देखिए, स्पेलिंग देखिए MERRY मैरी। यहाँ देखिए बच्चों डबल आ रहा है मैरी में। बोलते हैं ना विल यू मैरी मी। मैरी, मैरी का मतलब क्या है? खुशी हूँ, खुशी है ना। देखिए शादी जब होती है तो क्या होता है? खुशी होता है बच्चों। तो मैरी। अब बोलते हैं JOLLY जॉली। जॉली का मतलब भी खुशी होता है। जैसे कि कई सारी मूवीज आई है जॉली लिल बी, है ना, जॉली लिल बी 2। तो जॉली जो है, जॉली का मतलब क्या होता है? खुशी, है ना। तो लेचरीमोस के एंटोनिम्स हो गए चीयरफुल, मैरी, जॉली। तो इन तीनों का अर्थ क्या होगा? इसके अपोजिट क्या होगा बच्चों? खुशी। खुशी क्या है? खुशी। तो लेचरीमोस शोकपूर्ण, इसके अपोजिट चीयरफुल, मैरी एंड जॉली। क्लियर है? आते हैं अपने दूसरे वर्ड पे। दूसरा वर्ड हमने बोला जैसे कि LOVE लव। लव का मतलब क्या होता है बच्चों? प्यार करना, है ना। लव का मतलब है प्रेम या प्यार करना, है ना। लव का मतलब प्यार करना, ठीक है। इसके अपोजिट एंटोनिम्स क्या होंगे बच्चों? एकदम ध्यान से। स्कॉर्न SCORN स्कॉर्न। क्या होगा बच्चों? SCORN। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5। 5 लेटर का एक वर्ड है स्कॉर्न। दूसरा हम लेते हैं बच्चों लॉथ LOATHE लॉथ। क्लियर है? और हम लेते हैं एक और जैसे कि डिस्पाइस DESPISE डिस्पाइस। क्लियर? तो स्कॉर्न, लॉथ। लॉथ में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 लेटर का एक वर्ड है लॉथ। फिर हम बोलेंगे डिस्पाइस। ये तीनों ही क्या है? लव के एंटोनिम्स हैं। मतलब इनका मीनिंग क्या होगा? इसके अपोजिट होगा। क्या होगा बच्चों? नफरत करना। नफरत करना, है ना। या फिर हम इसको बोल सकते हैं घृणा करना, है ना। नफरत करना मतलब घृणा करना, है ना। तो प्रेम करना मतलब लव, और लव का अपोजिट क्या होगा? स्कॉर्न, लॉथ एंड डिस्पाइस। डिस्पाइस में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? चलिए तीसरा वर्ड हम लेते हैं एल से। जैसे कि तीसरा वर्ड हम ले लिए बच्चों लैकोनिक LACONIC लैकोनिक। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 लेटर का एक वर्ड है लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है बच्चों मितभाषी। मितभाषी, है ना।
मितभाषी इसकी शुद्ध हिंदी है, वर्तनी है, में बोलते हैं मितभाषी। मित का मतलब क्या होता है बच्चों, मीठा, और भाषा जो मीठा भाषा निकलता हो, अपनी जो जुबान से अच्छी भाषा का प्रयोग करता हो, अच्छी भाषा निकालता हो, मीठी भाषा निकालता हो, मीठी बातें बोलता हो, उसको क्या बोलते हैं, लैकोनिक, है ना, लैकोनिक। इसके अपोजिट हो जाता है बच्चों, या यूं समझिए लैकोनिक वो हुआ बच्चों जो, अब देखिए मीठा कौन बोलेगा, जो कम बोलेगा, तो जो कम बोलते हो लेकिन मीठा बोलते हो, मितभाषी होते हैं, है ना, जो एकदम धीरे धीरे एकदम कम बोलते हैं, तो कम बोलने वाले को क्या बोलेंगे, लैकोनिक। इसके अपोजिट होंगे गैरुलस। गैरुलस कितने लेटर है, देखिए जी कितने लेटर है, पहले स्पेलिंग देखिए, GARULOUS, डबल आ रहे हैं यहाँ पे, कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर है। दूसरा हम लेते हैं चैटी, CHATTY, चैटी, चैट करते हैं। दूसरा तीसरा है बच्चों टॉकेटिव, TALKATIVE, टॉकेटिव, टॉकेटिव, इसको क्या पढ़ते हैं, टॉकेटिव। कितने लीटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लीटर का है टॉकेटिव। तो गैरुलस, चैटी, टॉकेटिव, इन तीनों का मतलब से आपको क्या मीनिंग लग रहा है, इसके अर्थ क्या हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो बोलने वाले होते हैं, जो बकवास करते हैं, बातूनी होते हैं, बार बार बात बात पे बोलते हो, है ना, जो हमेशा चैट करते हैं, चैट का मतलब क्या होता है, बात करना बच्चों हमेशा, है ना, टॉकेटिव मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाले। तो लैकोनिक एंटोनिम्स है गैरुलस, चैटी, टॉकेटिव, इन तीनों का मतलब क्या होगा। इसके अपोजिट बच्चों, तो बातूनी क्या होगा, बातूनी, क्लियर है। बहुत ज़्यादा बोलने वाले को गैरुलस, चैटी एंड टॉकेटिव बोलेंगे, कम बोलने वाले को लैकोनिक, क्लियर है। चलिए चौथा वर्ड पे आते हैं। चौथा वर्ड पे आते हैं बच्चों, जैसे कि हमने बोला लेनियंट, LENIENT, लेनियंट। अब लेनियंट का मतलब देखिए कितने लीटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लीटर का एक वर्ड है लेनियंट, मतलब हो गया उदार, है ना, उदार, उदार या फिर दया, जिसके अंदर में दया होता है बच्चों, जो काइंड पर्सन होते हैं, क्या बोलते हैं, लेनियंट, क्या बोलते हैं, लेनियंट। और इसके जस्ट अपोजिट, जैसे कि हमने बोला कैलस, CALLOUS, कैलस बोला हमने। फिर हमने बोला जैसे क्रूल, CRUEL, क्रूल, क्या पढ़ते हैं इसको, क्रूल। और तीसरा हमने बोला जैसे कि बच्चों रूथलेस, RUTHLESS। देखिए कैलस, क्रूल एंड रूथलेस, ये तीनों ही क्या है, लेनियंट के एंटोनिम्स हैं। तो देखिए इनका मीनिंग भी क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट, यहाँ अगर उदार है, लेनियंट का मतलब दया भावना, इसके अपोजिट है मतलब क्रूर, क्या होगा, क्रूर, क्रूर का क्रूर, जो अंदर से क्रोधी होते हैं, है ना, जो क्या होते हैं बच्चों, जिनके अंदर दया भावना नहीं होती, क्रोधी। तो उदार का क्या होगा अपोजिट, लेनियंट का कैलस, क्रूल एंड रूथलेस। चलिए पांचवा वर्ड पे आते हैं हम लोग। पांचवा वर्ड है बच्चों हम लोगों का लाइसेंसियस, 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 LICENTIOUS, लाइसेंसियस का मतलब क्या होता है, कामुक, क्या होता है बच्चों, कामुक। इसके कितने लेटर है बच्चों इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर का है लाइसेंसियस, क्लियर है। पहला वर्ड हमने देखा था लेचरीमोस, 10 लेटर। हम देखिए इसके एंटोनिम्स क्या होगा, जैसे कि वर्चुअस, VIRTUOUS, वर्चुअस। जैसे कि हमने बोला बच्चों मॉरलिस्ट, MORALIST, मॉरलिस्ट। और तीसरा जैसे कि हम ले लेते हैं PIOUS, PS। देखिए वर्चुअस में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। फिर मॉरलिस्ट में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है बच्चों, और इसमें भी क्या है बच्चों, 8 लेटर है, ठीक है। PS में देखिए
पीएस इसको क्या प्रोनाउंस कैसे करते हैं, पीएस। कितने लेटर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तीनों ही क्या है, लाइसेंसियस। लाइसेंसियस मतलब क्या है, कामुक, जो कि हमेशा क्या हो, अशिष्टता का, असभ्यता का बात करते हो, जैसे कि जो अनुशासन में ना रहते हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, लाइसेंसियस। और वर्चुअस, मॉरलिस्ट, पियस। मॉरलिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, जो नैतिकतावादी होते हैं, जो हमेशा जिनको अनुशासन पसंद हो, है ना, शिष्टाचार पसंद हो उनको। तो इनके मीनिंग क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा, क्या होगा बच्चों, नैतिकता। नैतिकता, नैतिकता, नैतिकता या फिर शिष्टता, शिष्टता। तो देखिए, कामुकता क्या होगा, लाइसेंसियस। लाइसेंसियस के एंटोनिम्स वर्चुअस, मॉरलिस्ट या फिर पियस। मॉरलिस्ट से आया बच्चों नैतिकता। मॉरल का मतलब क्या होता है, नैतिक, है ना। चलिए छठा वर्ड लेते हैं, जैसे कि सिक्स्थ वर्ड। सिक्स्थ वर्ड हम लेते हैं, हमने बोला ल्यूसिड, LUCID, ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है बच्चों, कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है। इसका मतलब है स्पष्ट, क्या होता है, साफ। जो साफ दिल के होते हैं, स्पष्ट होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ल्यूसिड। तो बोलेंगे स्पष्ट, स्पष्ट। क्लियर है बच्चों, क्या बोलेंगे, स्पष्ट। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, जस्ट अपोजिट, जैसे कि ऑब्सक्योर, OBSCURE, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर। क्लियर है। दूसरा हमने बोला जैसे कि वेग्यू, VAGUE, वेग्यू। और हमने बोला तीसरा नेब्यूलस, NEBULOUS। क्लियर है। तो ऑब्सक्योर में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का ऑब्सक्योर। वेग्यू में देखिए बच्चों, क्या पढ़ते हैं इसको, वेग्यू, क्या पढ़ते हैं, वेग्यू। 1 2 3 4 5, 5 लेटर का है, ठीक है बच्चों। प्रोनाउंस में हम वेग बोलते हैं इसको, वेग। प्रोनाउंस कैसे करते हैं, वेग, लेकिन लिखते हैं VAGOE। नेब्यूलस, क्या पढ़ते हैं इसको, नेब्यूलस। कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का है नेब्यूलस। ये तीनों ही ल्यूसिड के अपोजिट यानी एंटोनिम्स है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जस्ट अपोजिट यानी अस्पष्ट। अ का मतलब क्या होता है बच्चों, नहीं, अस्पष्ट मतलब साफ, ठीक है। तो ल्यूसिड मतलब स्पष्ट, जो साफ हो, ऑब्सक्योर, वेग एंड नेब्यूलस मतलब अस्पष्ट। क्लियर है बच्चों। चलिए हम आते हैं एक और वर्ड पे, जैसे कि हमने बोला लुमिनरी। सेवंथ वर्ड पे आते हैं, LUMINARY। कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का एक वर्ड है लुमिनरी। क्या पढ़ते हैं इसको, लुमिनरी, लुमिनरी, लुमिनरी। क्या पढ़ते हैं, लुमिनरी। लुमिनरी मतलब होता है प्रसिद्ध। क्या होता है बच्चों, प्रसिद्ध, है ना। जो प्रसिद्ध होते हैं, जो फेमस होते हैं, हम क्या बोलते हैं, लुमिनरी। तो फेमस को क्या बोलेंगे, लुमिनरी। इसके अपोजिट होगा INFAMOUS। तो इन का मतलब क्या होता है, देखिए, इन का मतलब होता है नहीं, और फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। तो जो फेमस ना हो। दूसरा हम बोलते हैं नोटोरियस, NOTORIOUS, नोटोरियस। क्लियर है। क्या पढ़ते हैं, नोटोरियस, नोटोरियस पढ़ते हैं। फिर हम तीसरा बोलते हैं आई, जैसे कि हमने बोला ILL, इल का मतलब क्या होता है, बीमार। और FAMED, इनफेम्ड। इल-फेम्ड का मतलब हो गया बच्चों जो फेमस ना होते हैं, ठीक है। तो इनफेमस, नोटोरियस में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 लेटर का एक वर्ड है नोटोरियस। फिर है इल फेम। ये तीनों ही लुमिनरी के क्या हैं, एंटोनिम्स हैं। तो इनका मीनिंग क्या होगा, इस प्रसिद्ध के जस्ट अपोजिट ना। तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों, जस्ट इसके अपोजिट, जो प्रसिद्ध ना हो। क्लियर है बच्चों। चलिए, लुमिनरी मतलब प्रसिद्ध, इसके अपोजिट इनफेमस, नोटोरियस। अब देखिए न्यूज़पेपर में आता है नोटोरियस।
नोटोरियस का मतलब है जो छोटा मोटा है ना, जैसे कि डकैत में हम यूज़ करते हैं बच्चों नोटोरियस, है ना। अब बड़े प्रसिद्ध लेवल पे मतलब पूरी दुनिया पे जो होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लुमिनरी, लुमिनरी LUMINARY। लेकिन छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम नोटोरियस यूज़ करते हैं, ठीक है। 8वां वर्ड ले लेते हैं, लास्ट वर्ड आज का। आज का लास्ट वर्ड है लसियस। LUSCIOUS, लसियस। क्या पढ़ते हैं इसको, लसियस। लसियस में देखिए बच्चों कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का एक वर्ड है लसियस। इसका मतलब होता है रसदार, रसदार। क्लियर बच्चों। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, जैसे कि वेपिड, VAPID, वेपिड। फिर दूसरा हम बोलते हैं जो, जैसे कि टेस्टलेस, TAST, टेस्ट, LELS, टेस्टलेस। क्लियर है, टेस्टलेस, TAST, टेस्ट, LESS, टेस्टलेस। क्लियर है बच्चों। तो वेपिड और टेस्टलेस ये दोनों ही लसियस के क्या है, एंटोनिम्स हैं। तो इनका मीनिंग भी क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा बच्चों, बेस्वाद। क्या होगा, बेस्वाद, बेस्वाद। मतलब रसदार का मतलब देखिए, जैसे कि कोई फ्रूट है बच्चों, कोई फल है, जैसे कि आम है, जैसे लीची है, वो क्या होती है, रसदार होती है, लसियस होती है ना, लसियस बोलते हैं, लसियस। उसके अपोजिट वेपिड एंड टेस्टलेस, जैसे कि कोई आपके लिए जो भी खाने की चीज़ है जो आपके लिए क्या होगा, बेस्वाद है, स्वाद में ना हो, उसको क्या बोलेंगे, वेपिड एंड क्या बोलेंगे, टेस्टलेस। क्लियर है। चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सारे एंटोनिम्स के L लेटर को अच्छे से पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।